नमस्कार दोस्तों, बागड़ा पब्लिकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज अपन फिर इस वीडियो में वाक्यांश लेकर आए हैं। वाक्यांश वाक्यांश के हेतु एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो दोस्तों अपने सामने ये वही वाक्यांश है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो एग्जाम में आए हुए हैं, पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। तो अपने मैं आपको यहाँ पर इनका अर्थ बता देता हूं। जैसे अनाहूत, पहला क्या है? अनाहूत। तो अनाहूत होता है जिसको नहीं बुलाया गया हो, जिसको नहीं बुलाया गया हो होता है अपना अनाहूत। फिर है अगोचर। तो दोस्तों देखना, अगोचर और इंद्रियातीत है, दोनों में अंतर रहेगा। अगोचर होता है जिसको इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके, जिसे इंद्रियों के द्वारा जाना न जा सके वो अगोचर होता है। और इंद्रियातीत है, इंद्रियातीत है जो इंद्रियों से दूर की बात हो, जो इंद्रियों से हटकर दूर रहे, उसको इंद्रियातीत कहते हैं। और अगोचर होता है जिसको इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके। इंद्रियातीत जो इंद्रियों से परे की बात हो या इंद्रियों से हटकर दूर रहे। अधितेका और उपतेका, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। अधितेका और उपतेका दोनों सेम है, दोनों का अर्थ अपन को पता होता है, बल्कि अपन ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि अधितेका कौन सी होती है और उपतेका कौन सी होती है। तो देखो, एक तो है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि और एक है पहाड़ के नीचे की समतल भूमि। तो देखो, अधि का अर्थ होता है ऊपर, अधि का अर्थ होता है ऊपर, और उप का अर्थ होता है समीप, छोटा, पास। उप का अर्थ है समीप, छोटा, पास, और अधि का अर्थ है ऊंचा, ऊपर, श्रेष्ठ। तो अधि का अर्थ होता है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, वो अधितेका होती है। और उपतेका पहाड़ के नीचे की समतल भूमि, उसको उपतेका कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसको अधि यानी होता है ऊपर, उप का होता है पास, छोटा, समीप। तो अधितेका पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, उपतेका पहाड़ के नीचे की समतल भूमि। फिर है अंतेवासी। क्या है? अंतेवासी। अंतेवासी होता है गुरु के पास में रहने वाला शिष्य, गुरु के पास में रहने वाला शिष्य। फिर है अंतरिक्ष। क्या है? अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष वाक्यांश होता है धरती और आकाश के बीच का स्थान, धरती और आकाश के बीच का स्थान, उसको अंतरिक्ष कहा जाता है। फिर है आशु कवि। आशु का अर्थ होता है शीघ्र, आशु का अर्थ होता है शीघ्र, और कवि यानी कवि। तो शीघ्र रचना करने वाला कवि, जैसे अपन बोलते हैं कि आशु भाषण, शीघ्र भाषण देने वाला। और आशु कवि शीघ्र रचना करने वाला कवि, उसको बोलते हैं आशु कवि। फिर आस्तिक। आस्तिक होता है, आस्तिक और नास्तिक दोनों विलोम शब्द भी है, दोनों कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। आस्तिक होता है भगवान में या ईश्वर में विश्वास रखने वाला, और नास्तिक होता है ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाला। फिर है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह, इसका ध्यान रखना, ये तीनों सेम है। अगोचर, इंद्रियातीत, इंद्रिय निग्रह और इंद्रजालिक। देखो चार हो गए, तो ध्यान रखना। इंद्रिय निग्रह होता है जिसको इंद्रियों के द्वारा वश में किया जा सके, जिसे इंद्रियों के द्वारा वश में किया जा सके, वो इंद्रिय निग्रह। और अगोचर जिसको इंद्रियों के द्वारा जाना न जा सके, अगोचर। और जो इंद्रियों से परे की हटकर बात हो, उसको इंद्रियातीत कहते हैं। अब है ऊहापोह। क्या है? ऊहापोह। तो ऊहापोह होता है विचारों का ऐसा समूह जिसका निष्कर्ष न निकले, विचारों का ऐसा समूह जिसका निष्कर्ष न निकले, दुविधा में पड़ जाते हैं, उसको ऊहापोह कहते हैं। विचारों का ऐसा समूह जिसका कोई निष्कर्ष या निर्णय न हो, ऊहापोह है। इंद्रजालिक। इंद्रजालिक होता है इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला। ध्यान रखना, अगोचर इंद्रियों, जिसको इंद्रियों से जाना न जा सके, इंद्रियों से परे की या दूर की बात, जो इंद्रियों से दूर हो या परे हो, हटकर हो। इंद्रिय निग्रह, जिसको इंद्रियों के द्वारा वश में किया जा सके। इंद्रजालिक, जो इंद्रियों को भ्रमित करने वाला हो। औरस। औरस का अर्थ होता है अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान।
अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को औरस कहते हैं। और इसका एक होता है जारज। क्या होता है? जारज। ये होता है दूसरे के पति के द्वारा उत्पन्न संतान। तो दूसरे के पति के द्वारा उत्पन्न संतान उसको जारज कहते हैं। और अपने ही पति के द्वारा उत्पन्न संतान औरस या विवाहित पत्नी के द्वारा उत्पन्न संतान औरस कहलाती है। अब है किंकर्तव्य मूढ़। किंकर्तव्य विमूढ़। तो इसका होता है कि अपने कार्य के बारे में निर्णय न करना, निर्णय न कर पाना, क्या करूं या क्या न करूं। अपने कार्य के प्रति निर्णय नहीं करने वाला, क्या करूं या क्या नहीं करूं, उसको होता है किंकर्तव्य विमूढ़। केंद्र अपसारी। केंद्र अपसारी। तो केंद्र अपसारी होता है केंद्र से दूर रहने वाला या केंद्र से दूर जाने वाला। एक होता है केंद्र अभिमुख। केंद्र अभिमुख तो केंद्र के पास जाने वाला। कृतघ्न। कृतघ्न होता है किए हुए उपकार को नहीं मानने वाला। कृतघ्न किए हुए उपकार को नहीं मानने वाला। और इसका विलोम शब्द होता है कृतज्ञ। किए हुए उपकार को मानने वाला। अब है गरिष्ठ। गरिष्ठ का अर्थ होता है शीघ्र नहीं पचने वाला भोजन। शीघ्र नहीं पचने वाला भोजन, उसको बोलते हैं गरिष्ठ। गुडाकेश। गुडाकेश होता है जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो। जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे गुडाकेश कहते हैं। गुडाकेश है अर्जुन। छिद्रान्वेषी, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। छिद्रान्वेषी होता है दूसरों में कमियां खोजने वाला। दूसरे लोगों में दोष कमियां खोजने वाला छिद्रान्वेषी। सव्यसाची, इसका ध्यान, ये मोस्ट है। सव्यसाची जो बाएं हाथ से काम करता हो या बाएं हाथ से बाण या धनुष चलाने वाला, उसको सव्यसाची कहते हैं। बाएं हाथ से काम करने वाला सव्यसाची। फिर है दुर्भिसंधि। क्या है? दुर्भिसंधि। तो इसमें होता है छल कपट से युक्त संधि। छल कपट से पूर्ण संधि। छल कपट से युक्त संधि होती है, उसको दुर्भिसंधि कहते हैं। दकियानूस। दकियानूस इसका होता है संकुचित विचारों वाला। संकुचित विचारों वाला या जिसके तुच्छ विचार है उसको दकियानूस कहते हैं। फिर है दुर्भिग्रह। दुर्भिग्रह, दुर प्लस अभिग्रह, तो इसका होगा जिसे कठिनाई से पकड़ा जा सके। जिसे कठिनाई से पकड़ा जा सके या जिसे कठिनाई से ग्रहण किया जा सके। सही है। अब है आमिष। अब क्या है? आमिष। आमिष होता है जो मांस खाता हो, मांस का भक्षण करता हो, उसको आमिष कहते हैं। इसका विलोम शब्द होता है निरामिष। इसमें निर उपशब्द जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? निरामिष। जो मांसाहारी न हो, जो मांस नहीं खाता हो, निरामिष। और आमिष जो मांस खाता हो। अब है प्रत्युत्पन्नमति। ऐसी बुद्धि जो तुरंत उचित उत्तर देने वाली। ऐसी बुद्धि जो तुरंत उचित उत्तर देने वाली, उसको प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। या ऐसे विचार जो तुरंत ठीक उचित उत्तर दे, वो प्रत्युत्पन्नमति होती है। ऐसी बुद्धि जो तुरंत उत्तर देने वाली, तुरंत उत्तर देने वाली हो प्रत्युत्पन्नमति। पांडुलिपि। क्या होता है? पांडुलिपि। तो पांडुलिपि का होगा लेखक के द्वारा हस्तलिखित प्रति। कवि या लेखक के द्वारा हस्तलिखित प्रति, वो पांडुलिपि कहलाती है। फिर है यायावर। क्या है? यायावर इधर उधर घूमते रहने वाला। इधर उधर घूमते रहने वाला यायावर होता है। लोमहर्षक। क्या है? लोमहर्षक होता है रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य। रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य, उसको बोलते हैं लोमहर्षक। ये मुख्य है धारणा इसको। लोमहर्षक रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य। व्याज स्तुति। क्या है? व्याज स्तुति तो होता है प्रशंसा के बहाने निंदा करना। प्रशंसा के बहाने निंदा करना व्याज स्तुति होता है। व्याज यानी निंदा, स्तुति यानी प्रशंसा। तो प्रशंसा के बहाने निंदा करना होता अपना व्याज स्तुति। फिर है सार्वभौमिक। क्या है? सार्वभौमिक। और एक है सार्वदेशिक। ये अपने ऐसा ही में आया था
तो सार्वभौमिक और सार्वदेशिक दोनों सेम है। तो सार्वभौमिक होता है, सुनना इधर, सार्वभौमिक होता है सभी भूमि या स्थानों से संबंध रखने वाला, सभी भूमि, सभी प्रकार की भूमि या सभी स्थानों से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक होता है। और सार्वदेशिक होता है सभी देशों से संबंधित, वो सार्वदेशिक, सार्वदेशिक होता है सभी देशों से संबंधित, सार्वभौमिक होता है सभी भूमि या सभी स्थानों से संबंधित है, वो सार्वभौमिक और ये सार्वदेशिक होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने ये वाक्यांश के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जो मुख्य मुख्य वाक्यांश है जो एग्जाम में आए हुए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि नया नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुंचे जाए। धन्यवाद।